हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। आपको बताते हुए खुशी हो रही है, हमारे देश में आजादी के 75वें साल को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें शहर के नगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने स्वाधीनता आंदोलन के शहीदों को याद कर रहे हैं। वहीं हमारे देश के विकास को गांव के विकास में देखा जाता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हों, एक दूसरे की सहभागिता से राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हों। यही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था। बापू कहते थे, भारत गांवों में ही बसता है। बापू के स्वप्न की एक जीवंत झलक ग्राम बिछापुर में नजर आई। बिछापुर में निवर्तमान ग्राम मुखिया श्रीमती राधाबाई, बलराम डूडी, सचिव कमल कटारे, सहायक सचिव शेर सिंह यदुवंशी और पटवारी सुंदरलाल धाकड़ अपने कर्तव्यों को भली भांति जानते हुए उनका निर्वहन कर रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि बलराम डूडी का नाम लिए बिना ग्राम बिछापुर अधूरा रह सकता है, इसलिए बात की जाए उस शख्स की जिसका समाज सेवी जुनून देखने और सुनने लायक है। बलराम डूडी लगभग 17 साल पहले 2004 में ग्राम पंचायत के पंच हुआ करते थे, फिर 2009 में सरपंच बनकर फुल फ्रेश सेवक बने और 2014 में महिला आरक्षित सीट पर ग्राम की समझदार जनता ने आपकी पत्नी श्रीमती राधाबाई को मुखिया चुनकर आप पर भरोसा जताया। इन 17 सालों में बलराम डूडी ने एक जनप्रतिनिधि रहते ग्राम बिछापुर से देश की राजधानी दिल्ली तक का सफर तय किया, जिसमें आपने जिले में सर्वप्रथम ODF पंचायत बनाकर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया। ग्राम बिछापुर की आबादी 4000 के करीब है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की गंगा जमनी तहजीब दिखाई देती है। गांव में सौहार्द का वातावरण है। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। गांव में 2 आंगनवाड़ी केंद्र और 12वीं कक्षा तक स्कूल है। साफ स्वच्छ सुंदर डॉक्टर युक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, तो पशु चिकित्सालय भी है। नल जल योजना के अंतर्गत घर घर में किचन तक जल पहुंच रहा है। चारों ओर पौधारोपण कार्य होने से नीलगिरी, शीशम, करंजी, चंदन, अमरूद सहित अन्य प्रजाति के बड़े वृक्ष हरियाली फैलाए हैं। प्रत्येक बुधवार यहाँ बाजार लगता है। प्रतिदिन प्रातः ई-रिक्शा कचरा गाड़ी द्वारा घरों का सूखा और गीला कचरा इकट्ठा कर गांव के बाहर विघटन किया जाता है। गांव में सीसी रोड का जाल बिछा है, वहीं आसपास सटे हुए ग्रामों की सीमा तक ग्रेवल मार्ग बने हैं। गांव में मंदिर मस्जिद होने से धार्मिक वातावरण विद्यमान है। यहाँ का प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर आसपास क्षेत्र के धार्मिक लोगों की आस्था का प्रतीक है। गांव के वरिष्ठ लोग टिमरनी, हरदा नगरों में राजनीति में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ से राधेश्याम डूडी भाजपा जिला उपाध्यक्ष तो कैलाश डूडी टिमरनी भाजपा मंडल अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आगे गांव की एक बेटी बनी डॉक्टर तो दूसरी वैज्ञानिक। वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राधेश्याम डूडी की एक बिटिया डॉक्टर बनकर महाकाल की नगरी उज्जैन में सेवा दे रही है, तो वहीं दूसरी बिटिया वैज्ञानिक है और विदेश में रहकर जर्मनी में PhD के बाद की पढ़ाई कर रही है। गांव के बेटों ने भी किया कमाल। किशोर डूडी ठेकेदार बने हैं, जिनके पास डंपर, JCB मशीनों से लेकर पोकलेन और अन्य प्रकार की आधुनिक तकनीक वाली मशीनें उपलब्ध हैं। साथ ही गांव के अन्य बेटे नागपुर, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे नगरों में शासकीय सेवा में समर्पित भाव से राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। गांव से सटे 2 सरोवर सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी सतपुड़ा पर्वत से उद्गम हुआ गंजाल नदी से सिंचाई करके खेत हरे भरे हैं। गंजाल नदी में सिर्फ बिछापुर के आसपास के क्षेत्रों से मिलने वाले चमकदार पत्थर को तराशकर रत्न नगीनों का बड़ा व्यापार देश के विभिन्न राज्यों में किया जा रहा है और यहाँ नदी के किनारे मिट्टी शैम्पू को मात देने वाली है, जिसके उपयोग से बाल मुलायम और काले बने रहते हैं। इसी आसमानी धूसर रंग की मिट्टी से दांत साफ करने पर दांत एकदम साफ और मजबूत होते हैं, जिसकी सुगंध अलग अलग राज्यों तक फैली है। गांवों में जरूरी आवश्यकता अग्निचक्र की टीम जब गांव में भ्रमण पर निकली तो कुछ समस्याएं भी सामने आई, जिनमें प्रथम एपिसोड में बताया गया था कि रेलवे फाटक का बार बार बंद होना और प्रधानमंत्री सड़क मार्ग की बदहाल स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान होती है, जबकि इसी मार्ग पर ग्राम बघवाड़ भी पड़ता है, जहां लाखों टन अनाज रखने का साइलो केंद्र स्थापित है, जो देश के जाने माने उद्योगपति अडानी के अंडर में है, जहां हजारों वाहनों की आवाजाही होती है, परंतु सड़क मार्ग खराब होने की खबर साइलो मालिक तक नहीं पहुंच पाई होगी। वहीं एक साधारण मिलनसार सरपंच होने का कुछ लोगों ने नाजायज फायदा भी उठाया। जानकारी मिली है शासकीय भूमि उपलब्ध है, जिस पर गांवों के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। यदि यह भूमि अतिक्रमण मुक्त हो जाए तो यहाँ एक भव्य गौशाला और खेल का मैदान बन सकता है। जिस स्थान पर सालों से बैलगाड़ी दौड़कर प्रतियोगिता आयोजित होती आई थी, वह भी अतिक्रमण की चपेट में है। ये तो सरपंच की मिलनसारिता और सीधापन है, जो लोग अतिक्रमण कर लाभ ले रहे हैं। साथ ही गांव के राजनीतिक पकड़ वाले नेताओं, उच्च अधिकारी और वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों को भी गांव के सरपंच का सहयोग करते हुए गांव बिछापुर से नौसर और
गाडरापुर तक डामरीकरण मार्ग बनवाया जाना चाहिए ताकि यहां से सीधे करताना शिवपुर का आवागमन सुगम हो सके। अब बात की जाए उस रत्न की जिसने शायद पिछले जन्म में भी सत्कर्म किए होंगे, जो कलयुग में भी खूब आशीर्वाद इकट्ठा कर रहा है। आप हम सब ने घर परिवार और समाज में 100 से 200 शादी विवाह का संचालन कर पाए होंगे, परंतु बलराम डूडी ने प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक निःशुल्क कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत अपने कार्यकाल में 4100 गरीब कन्याओं का कन्यादान किया, जो किसी सरपंच के लिए बहुत बड़ा काम है। इस प्रकार सार्वजनिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर पाना आसान नहीं। सामूहिक विवाह में जहां हजारों के लोगों की भोजन व्यवस्था, बाहरी लोगों को संभाल कर रखना, वाहन पार्किंग से लेकर आवागमन सुचारू रखना आदि से लेकर कई प्रकार की समस्याओं से जूझना, वो भी एक साल में 2 बार और लगातार 15 सालों तक। यदि कोरोना महामारी नहीं आती तो कन्यादान की ये संख्या आधा लाख तक पहुंच गई होती। बलराम डूडी की प्रशंसा में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने ब्लॉग पर ट्वीट करते हुए लिखा था, ऐसे रत्नों की मध्य प्रदेश को जरूरत है जिससे पढ़कर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई नेता, अभिनेता और समाज सेवी भी बलराम डूडी के कार्य को जानकर तारीफ किए बिना नहीं रह सके थे। डूडी के सराहनीय कार्य ने एक अमिट छाप छोड़ी है जो शायद कोई नहीं मिटा पाएगा। ग्राम बिच्छापुर में पिछले 55 सालों से बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का सफल आयोजन होता आ रहा है, जहां प्रदेश सहित अन्य राज्यों के अद्भुत, फुर्तीले और चीता से भी तेज दौड़ने वाले बैल आते हैं और जिन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से आकर आनंद प्राप्त करते हैं। बात शासन प्रशासन को सहयोग करने की होगी तो भी बलराम डूडी पीछे हटने वाले नहीं। आपने कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु वैक्सीनेशन अभियान में भी जिले में बाजी मारकर सर्वप्रथम बिच्छापुर को प्रथम डोज 100% वैक्सीनेट किया था, जिस पर विधायक संजय शाह और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने भी बलराम डूडी की सराहना की थी। धोती कुर्ता पहने सदा जीवन उच्च विचार अंगीकार करने वाले बलराम डूडी आगामी समय में होने वाले पंचायत चुनाव में भी पुनः जनता का आशीर्वाद चाहते हैं ताकि विकास की गंगा बहाते रहें। आपने विशेष चर्चा के दौरान कहा कि उनकी तमन्ना है कि पुनः सेवा का मौका मिला तो कन्यादान कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को गुलाब जामुन की पंगत देकर सपना पूरा करेंगे। विशेष स्टोरी को पर्दे पर लाने में अग्निचक्र टीम को भी बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। उन्हें लगा कि किसी फिल्म की शूटिंग की जा रही है जिसमें गांव के सीधे सादे लोग मंदिर, मस्जिद, खेत, तालाब, बगीचा, स्कूल और बहती नदी के साथ हीरो प्रधान फिल्म में बलराम डूडी ही हर तरफ छाए रहते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि फिल्म में अंत वही हो जो बलराम डूडी ने सपना देखा है। हजारों लोग बैठे हैं और गुलाब जामुन खा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज अग्निचक्र की टीम हरदा जिले की टिमरनी विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बिच्छापुर में आए हुए हैं, जहां हमारे साथ आज सरपंच श्रीमती राधाबाई डूडी के यहाँ उनके प्रतिनिधि श्री बलराम जी डूडी, जो विगत 17 वर्षों से बिच्छापुर ग्राम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके जनसेवा से प्रभावित होकर पूरा क्षेत्र, पूरा जिला उन्हें जानता है और लगभग विकास के मुद्दे पे बात की जाए तो उन्होंने विगत 17 वर्षों में गांव के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने उन्हें रत्न की उपाधि देकर सम्मानित किया है। आज हम उनसे बात करने आए हैं। तो सरपंच साहब, आप बताइए कि आप को इस प्रकार की प्रेरणा, समाज सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, और आपने अभी जितने भी विकास कार्य किए हैं उसमें महत्वपूर्ण आपने ग्रामवासियों के हित के लिए क्या क्या किया है, वो कृपया अग्निचक्र चैनल के माध्यम से आमजन को बताएं। पहली बात तो ये है सर कि वो ग्राम काशी लोगों ने मुझे सरपंच बनाया। सरपंच बनाने के बाद जो शासन की योजना, मुख्यमंत्री जी की योजना, मतलब सभी लोगों तक लाभ पहुंचाना उसका, और एक मुख्यमंत्री जो कन्यादान था वो उसमें मैंने कम से कम 23 सम्मेलन किए। पंच भी था, सरपंच था, मेरे यहाँ से सरपंच बनी,
ये 17 साल में मैंने कम से कम 4100 बच्चियों की शादी करवाई और सभी को लाभ दिलवाया। और भी ऐसे कहीं पानी की टंकी की योजना गांव में करवाई, सभी घरों घर आज मेरे यहाँ पानी मिल रहा है। खेतों के कचरा की गाड़ी आज गांव में चल रही है, सभी कचरा डाल रहे हैं गाड़ी में, उसका भी साफ सफाई चल रहा है गांव में। अब मेरे मन में आगे के लिए कुछ ऐसी सीसी रोडी बनवाए, सभी कुछ हुआ, नाली बनी गांव में, सब ग्रेवल खेत तक बने हैं, कुछ अस्पताल बने, तालाब बने, 2 तालाब है मेरे, अस्पताल बनी। अब मेरे मन में कुछ ये आ रहा है कि किसान के कम से कम 6-7 कुएं बाकी हैं बनना और वो लोग बहुत परेशान हैं। अगर मुझे वो डबल से अगर मौका मिलता है तो सबसे पहले तो मैं किसानों का रास्ता का सुधार पहले करूँगा। इसके बाद में जो नदी है गंजाल बेरी मेरे यहाँ से, जिससे सभी को लाभ मिलता है, रेत गिट्टी मिट्टी पानी का सभी, उस पर घाट बने, सभी लोग नदी में जाएं नहाने के लिए, घाट के ऊपर नहाएं और बड़ा अच्छा लगे। और मेरे गांव में गौशाला की मन में गौशाला खोले। ऐसे अनेक कार्य हैं जिनकी मुझे लालसा है करने की काम की। अगर कोई मौका मिलेगा तो इन कामों को मैं करूँगा। देखिए सरपंच साहब ने तो यहाँ काफ़ी विकास के काम बताए हैं। हमारी टीम ने ग्राम में भ्रमण करके देखा भी है, यहाँ ODF ग्राम पंचायत है ये, और काफ़ी स्वच्छता दिखाई दी गई है। आगामी समय के लिए भी सरपंच साहब कह रहे हैं कि यदि मौका मिलता है तो हमारी अग्निचक्र की टीम की आपको शुभकामनाएं हैं। भविष्य में आप पुनः सरपंच पद संभालें और ग्राम विकास में सहयोग प्रदान करें, शासन प्रशासन की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।